हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम टॉप 5 एडजस्टमेंट्स का हम पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहले पार्ट नंबर 1 एंड 2 आप देख लीजिए, उसके बाद ही आप पार्ट नंबर 3 की शुरुआत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर पार्ट नंबर 3 के बारे में। जो एडजस्टमेंट नंबर 1 लिखी है हमारी, वो क्या है सर? एडजस्टमेंट नंबर 1 यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। एडजस्टमेंट नंबर 1 लिखी हुई है रिवैल्यूएशन एक्सपेंस पेड बाय मिस्टर एक्स, जो कि एक पार्टनर है हमारा, ₹10,000। मिस्टर एक्स पार्टनर है, ये पार्टनर ने 10,000 रुपये पे करे सर। किस चीज़ के लिए? रिवैल्यूएशन के एक्सपेंस के लिए। तो आप हमेशा एक बात याद रखना सर, आपको ना हमेशा एंट्री फर्म के पॉइंट ऑफ से करनी है। तो सर एक बात बताइए, खर्चा किसका है? तो सर हमें दिखाई दे रहा है एक्सपेंसेस सर रिवैल्यूएशन के, मतलब फर्म के एक्सपेंस है। तो सर सारे के सारे खर्चे कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली बात है सर, पार्टी के रिवैल्यूएशन अकाउंट में। पहला इफेक्ट तो सर क्लियर रहेगा, रिवैल्यूएशन में खर्चे वाली साइड पे, एक्सपेंस वाली साइड पे, यानी कि डेबिट साइड पे 10,000 रुपीज़ आ जाएगी। ठीक है, लेकिन सर इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? सर देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आप जर्नल एंट्री से सिखाता हूँ तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और वैसे भी आजकल पेपरों में जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से पूछे जाने लगी है, तो आपको जर्नल एंट्री पे प्रॉपर फोकस करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं एंट्री क्या बन सकती है इसकी। सर ऑब्वियसली बात है, आपको एक एक्सपेंस हुआ तो एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, तो ऑल एक्सपेंसेस वर डेबिटेड। तो सर रिवैल्यूएशन के नाम से एक्सपेंस हम डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन डेबिट टू। सर ये एक्सपेंस पे किसने करा है? मिस्टर एक्स ने ना। तो मिस्टर एक्स आपसे पैसे वापस नहीं लेगा, फर्म से पैसे लेगा ना। तो फर्म क्या करती है, मिस्टर एक्स को कैश नहीं देगी, मिस्टर एक्स की कैपिटल इंक्रीज कर देगी। तो इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज होती है सर क्रेडिट। तो 2x कैपिटल कितने रुपए से सर? 10,000 एंड 10,000। एंट्री देख रहे हो आप, एक जा रही है रिवैल्यूएशन में, दूसरी आ रही है एक्स की कैपिटल में। रिवैल्यूएशन में किस नाम से जाएगी? 2x कैपिटल। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जा रहा है सर? एक्स की कैपिटल में ना। तो दूसरा इफेक्ट आप कहाँ डालोगे? कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट मान लो यहाँ पर एक्स और वाई का बना हुआ है, एक्स वाई। अब एंट्री देखो कहाँ जा रही है, एक्स की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, मतलब क्रेडिट साइड पे जा रही है। तो क्रेडिट साइड पे इफेक्ट आएगा किस नाम से? बाय रिवैल्यूएशन। बाय रिवैल्यूएशन के नाम से सिर्फ और सिर्फ एक्स की कैपिटल में, एक्स में आ जाएगी 10,000 रुपीज़, वाई डैश। आई थिंक आपको एंट्री समझ में आई होगी। सीधा सीधा इफेक्ट है सर, रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस है तो एक्सपेंस साइड पे डाल दो। और दूसरी बात, ये पे किसने करा है? एक्स ने ना। तो एक्स की कैपिटल बढ़ा देंगे। आपको हमेशा एंट्री फर्म के पॉइंट ऑफ से करनी है, एक्स के पॉइंट ऑफ से आपको नहीं सोचना सर, आपको फर्म के पॉइंट ऑफ से सोचना है। फर्म के पास से पैसे गए ही नहीं है तो सर फर्म ने क्या करा? एक्स की कैपिटल को इंक्रीज कर दिया। एडजस्टमेंट नंबर 2 सर हमारी यहाँ पर ये है, अ बिल फॉर ₹10,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वॉज ओमिटेड। एक बिल था 10,000 रुपये का, एक्सपेंस का बिल था, जो कि आपने ओमिटेड कर रखा है। तो सर आप रिकॉर्ड कर दो ना, आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखा ना, तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर दो। तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करोगे तो ऑब्वियसली बात है सर, एक रिवैल्यूएशन में एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा एक्सपेंस वाली साइड पे। बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लिख सकते हो आप, या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी लिख सकते हो आप, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 10,000 रुपीज़। आपने पहली बात तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर दिया। सर एक बात बताओ, क्या आपने एक्सपेंस अभी तक पे करा है? नहीं सर, अभी तक आपने पे नहीं करा, अभी आपने सिर्फ रिकॉर्ड करा है। तो रिकॉर्ड करा तो इसका मतलब अभी पे करना है, तो लाइबिलिटी है सर अभी आपके लिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी साइड पे शो हो रहा होगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग, आप यहाँ पे लिखना आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 10,000 रुपीज़। तो सर यहाँ पे हमारी एडजस्ट नंबर 2 भी कंप्लीट। तो देखिए सर, यहाँ पे एडजस्ट नंबर 3 लिखी क्या हुई है। एक मिस्टर राम थे, एक ओल्ड कस्टमर थे, यानी कि डेटर थे। डेटर था एक मिस्टर राम के नाम से, हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। आप उसे सर बैड डेट मान चुके थे, अपना पूरी तरीके से नुकसान मान चुके थे कि ये बंदा आपको पैसा देगा ही नहीं। हैज़ प्रोमिस टू पे ₹2,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज। वो कह रहा है कि सर मैं आपको प्रोमिस करता हूँ, मैं आपको 2,500 रुपये पे कर दूंगा। सर ये एडजस्टमेंट जो है बिल्कुल ढिंचैक पूजा की तरह है, मतलब बिल्कुल बेकार की है, इसका कोई यूज़ ही नहीं है। चलिए देखते हैं सर क्या एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट कुछ इस प्रकार से है सर, यहाँ पे लिखा हुआ है एक कस्टमर था जिसे आप बैड डेट मान चुके थे, आप मान चुके थे ये बंदा आपको पैसे देगा ही नहीं, आप बैड डेट भी मान चुके हो, राइट ऑफ भी कर चुके आप उसे। लेकिन आज की डेट में आके इंसान आपको क्या कर रहा है? प्रोमिस, आपको प्रोमिस कर रहा है, मतलब आपको अभी दे नहीं रहा कैश, अभी सिर्फ प्रोमिस करा है, वायदा करा है उनने कि भैया मैं दे दूंगा, लेकिन अभी भी गारंटी नहीं है सर वो दे या ना दे। तो सर जब तक आपके सामने ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई तो आप एंट्री कैसे पास कर पाओगे? उसने सिर्फ आपसे प्रोमिस करा है, मतलब ओरली उनने एक बात बोली है कि सर मैं दे दूंगा,
अब जब देगा सर तब एंट्री करोगे ना, तो सर इस वाले केस की आपकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, इसलिए सर बेकार का क्वेश्चन था बिल्कुल। लेकिन हाँ यही बात है, बच्चे इस पॉइंट को समझ नहीं पाते, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ये वाली एडजस्टमेंट मैंने सिर्फ इसीलिए लिए ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए सर ये प्रोमिस है, आपने कैश पे नहीं करा है, कैश रिसीव नहीं हुआ है। हालांकि इसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है, लेकिन वो ऑल्टरनेटिव मेरे हिसाब से गलत ही है। तो आप यही बेटर रखो ना, जिससे क्वेश्चन भी आपका ईजी होगा, आपको टाइम भी कम कंज्यूम होगा। तो सर हमारे यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 4 है, मिस्टर एक्स थे जो कि एक पार्टनर थे, प्रोवाइड्स 50,000 रुपीज़ लोन टू दी फर्म। उन्होंने फर्म को एक लोन दिया है, कैरिंग इंटरेस्ट रेट एट द रेट 10% पर एनम, जिसका इंटरेस्ट रेट कितना होगा इस लोन का 10% पर एनम का, ठीक है सर। उन्हें लोन प्रोवाइड करा है ना, तो पहले लोन देने की एंट्री करे, याद रखना आपको एंट्री फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। तो फर्म को क्या मिला होगा, फर्म के पास सिर्फ कैश आया होगा, क्योंकि फर्म ने लोन लिया है ना, तो फर्म के पास कैश बड़ा होगा, तो कैश फर्म के पास इंक्रीज़ हो गया। और दूसरी बात, कैश या बैंक आप जो भी मर्जी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे बैंक भी ले सकते हैं, अगर क्वेश्चन में बैंक है तो बैंक वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, फर्म के अंदर कैश इंक्रीज़ हो गया। दूसरी बात, फर्म ने लिया क्या है, लोन, तो सर फर्म का लोन भी तो इंक्रीज़ हो गया, यानी कि लायबिलिटी भी तो इंक्रीज़ हो गई, तो टू लोन, या मिस्टर एक्स लोन लिख सकते हो आप, एक्सिस लोन। कितने रुपए का लोन लिया सर आपने, 50,000 का। बस सर एंट्री खत्म। इसके दो इफेक्ट कहाँ जाएंगे सर, एक जा रहा है बैंक में और दूसरा जा रहा है लोन में, मतलब इसका कोई इफेक्ट रिवैल्यूएशन में नहीं जाने वाला है, कैपिटल में नहीं जाने वाला है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट जाएगी सारे के सारे बैलेंस शीट में, एक कैश में या बैंक में, जो भी वर्ड लिखा हुआ। कैश जितना भी था आपका 50,000 रुपये से इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि आपने कैश लोन लिया है ना, तो पैसे आपके पास बड़े हो गए। दूसरी बात, दूसरे पे कहाँ जा रहा है, लोन में लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी सर, किस नाम से, एक्स के लोन के नाम से, 50,000 रुपये से यहाँ पे लायबिलिटी शो हो जाएगी। डन सर। अब पॉइंट ये होता है सर, ये जो इंटरेस्ट है ये किस चीज़ के लिए यूटिलाइज होगा सर, यहाँ पे इस वाले पॉइंट का कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा जब तक यहाँ पे नहीं बताया गया कि जो लोन है वो किस डेट पर लिया गया है। मान लीजिए हमारा ईयर एंड होता है 31 दिसंबर 2017 को, इस डेट पे हमारा ईयर एंड हो रहा है मान लीजिए। अगर आपको यहाँ बताया गया है लोन लिया है आपने 1 जनवरी 2016 में, तो आप इंटरेस्ट दोगे सर कितने महीने का, पूरे के पूरे 12 महीने का। अगर 1 जून होता तो सर ऑब्वियस सी बात है, या फिर 30 जून होता तो सर कितने महीने का देते आप, 6 महीने का देता, फिर मैं 12 का नहीं देता, तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकालते। तो अगर मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाता है इंटरेस्ट वाले पॉइंट का, जिसमें आपको डेट दे दी गई है, तो उस वाले इंटरेस्ट वाले पार्ट की एंट्री कैसे करेंगे हम, तो सर सीधी सीधी बात है, इंटरेस्ट की भी एंट्री कर देते। मान लीजिए यहाँ पे 30 जून है, 30 जून, तो आपको इंटरेस्ट कितने महीने का देना है, 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट सर एक फ़ायदा या नुकसान, सर नुकसान। तो पहली बात तो एक इंटरेस्ट एक नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। सर 50,000 पे आपको इंटरेस्ट का रेट दे रखा है 10%। अगर क्वेश्चन में आ जाए तो, अभी इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो ना, जो मैंने क्वेश्चन ये बनाया है इसमें अप्लाई हो गए। मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई टाइम कितना हो गया सर, 6/12। तो कैंसिल करने पे अमाउंट आएगा आपका 5,000 का आधा 2,500 रुपीज़। तो एक इफेक्ट तो सर एक्सपेंस के नाम से आपने यहाँ पे दिखा दिया। दूसरी बात, क्या एक्सपेंस आपने अभी तक ये पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया है क्या, नहीं सर अभी तक इंटरेस्ट पे नहीं करा, तो अभी भी ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शो हो रहा नहीं होगा, बिल्कुल सर। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से ये शो हो रहा होगा कितने रुपए, 2,500। हालांकि आप चाहो तो ये अमाउंट को दोनों को प्लस करके भी लिख सकते हो कि एक्स का लोन सर अब कितने का हो गया, 52,500 रुपये का। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छी एडजस्टमेंट थी ये। चलिए फिर बढ़ते हैं हम अपनी अगली एडजस्टमेंट की तरफ, एडजस्टमेंट नंबर 5 की तरफ। तो सर ये है हमारी लास्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 5। नो एंट्री हैज़ बीन पास्ड, काफ़ी अच्छी एडजस्टमेंट है, ध्यान से समझिएगा इसे। नो एंट्री हैज़ बीन पास्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डेप्ट ऑफ ₹300 रिकवर्ड बाय ए फ्रॉम कस्टमर। एक डेटर था सर 300 रुपये का, मतलब एक कस्टमर था, एक डेटर था 300 रुपये का, उसके पैसे ना रिकवर किसने कर लिए, मिस्टर ए ने, जो कि पार्टनर ने। फर्म ने रिकवर नहीं करे, पार्टनर के पास पैसे चले गए, लेकिन सर इसकी कोई एंट्री पास नहीं हुई। तो सर अब क्या होना चाहिए, देखो ये जो कस्टमर था विच वॉज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, पिछले साल आप इसे बैड डेट मान चुके थे कि आपको उम्मीद थी कि ये बंदा पैसे देगा ही नहीं, लेकिन सर इस बंदे से पैसे आपको मिल गए, 300 रुपये मिल तो गए, जितने मिले सर उतना का उतना फ़ायदा होगा आपको, तो 300 का 300 रुपये आपको इनकम हो गई, ये बात तो कन्फर्म्ड है। दूसरी बात, द अमाउंट इज़ टू बी पेड बाय ए। अब ये अमाउंट है किसके पास सर, ए के पास तो है, तो ए अपने पास ही रखेगा क्या, नहीं सर ये फर्म का अमाउंट है, तो फर्म अपने पास रखेगी, तो फर्म ए से पैसे लेगी, तो ए से लेगी पैसे, तो ए की कैपिटल
घटा दी जाएगी। और लास्ट लाइन का मतलब भी यही था सर, द अमाउंट वॉज टू बी पेड बाय ए। ये जो अमाउंट ए ने लिया है, ये अमाउंट अब ए को पे करना पड़ेगा फर्म को। तो फर्म देगा, अगर पार्टनर फर्म को देगा तो पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। तो एज कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, और कैपिटल डिक्रीज होती है तो डेबिट। तो ए की कैपिटल डिक्रीज हो गई 400 रुपये से। और दूसरी बात, फर्म को क्या हो चुका है सर, ये बैड डेप्ट रिकवर्ड के नाम से फ़ायदा हो चुका है। तो बैड डेप्ट रिकवर्ड का नाम ना लिख के यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किए करेगी हम, रीवैल्यूएशन। 400 रुपये की सर क्या हो गई है, इनकम, क्योंकि हमें पता है सारे फ़ायदे और सारे नुकसान हमारे रिवैल्यूएशन में जाते हैं। तो दूसरा इफेक्ट जाएगा सर हमारे यहाँ पे रिवैल्यूएशन में। तो सर एंट्री जब क्रिएट होगी तो अब तो ट्रांसफ़र करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। रिवैल्यूएशन में जाएगा बाय एज कैपिटल के नाम से, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो सर बैड डेप्ट रिकवर्ड, सिर्फ एग्जामिनर को दिखाने के लिए, चेकर को दिखाने के लिए कि हाँ भाई ये बैड डेप्ट रिकवर्ड का अमाउंट है 400 रुपये। और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा सर, रिवैल्यूएशन में तो डाल दिया अब हमने, दूसरा इफेक्ट जाएगा कैपिटल में। तो कैपिटल मान लो ए और बी की थी, यहाँ पे कहाँ पे जाएगा सर, ए में 2 के नाम से, 2 रिवैल्यूएशन के नाम से, 2 रिवैल्यूएशन के नाम से सिर्फ और सिर्फ ए की कैपिटल में 400 रुपये। तो सर ये थी हमारी लास्ट एडजस्टमेंट, ये भी काफ़ी अच्छी एडजस्टमेंट थी। आई थिंक आपको समझ में आई होगी सारी की सारी एडजस्टमेंट। लास्ट 2 एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा टिपिकल और अच्छी एडजस्टमेंट में से एक थी, उसे एक बार आप दोबारा देख लीजिएगा। और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ भी रही है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अब सब काम करते आ रहे हो तो सर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब करके तो देखिए यार, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे हमारे यहाँ पे आपको। टेंचेक पूजा से तो एटलीस्ट बढ़िया ही मिलेंगे। चलिए सर बस चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय, गुड नाइट, शब बखैर।